अमावस की एक और रात थी। राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पीपल के पेड़ से उतारा और अपने कंधों पर रख लिया। जंगल की सर्द और रहस्यमयी हवा में बेताल ने एक नई कहानी शुरू की। बेताल ने कहा, राजा, इस बार की कहानी दो भाइयों उदय और जय की है। दोनों एक ही परिवार में जन्मे, लेकिन स्वभाव और सोच में एकदम अलग थे। उदय एक दयालु और न्यायप्रिय व्यक्ति था। वो गरीबों की मदद करता और सबके सुख दुख में साथ खड़ा रहता था। वहीं जय एक स्वार्थी और लालची व्यक्ति था, जिसे केवल अपना लाभ दिखाई देता था। एक दिन उनके गांव में एक साधु आया और उसने घोषणा की कि वो गांव के सबसे योग्य व्यक्ति को एक अनमोल रत्न देगा। उदय और जय ने उस रत्न को पाने की इच्छा जताई। साधु ने कहा कि रत्न पाने के लिए उन्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। दोनों भाइयों ने सहमति दी। साधु ने उन्हें घने जंगल में बुलाया और कहा कि वहां उनका धैर्य और सत्य परखने की परीक्षा ली जाएगी। जंगल में साधु ने दोनों को अलग अलग रास्ते पर भेजा। उन्हें कहा गया कि रास्ते में आने वाले हर लालच से बचना होगा। जो सफल होगा वही रत्न का असली हकदार होगा। उदय अपने रास्ते पर बढ़ता गया। अचानक उसे एक घायल आदमी मिला जो मदद के लिए पुकार रहा था। उदय ने सोचा कि साधु ने उसे परीक्षा के लिए भेजा है, लेकिन इंसानियत का धर्म निभाते हुए वो रुका और उस घायल आदमी की मदद की। उसने अपना पानी और भोजन उसे दिया और उसके घावों पर मरहम लगाया। दूसरी ओर जय अपने रास्ते बढ़ रहा था। उसे एक सोने का बड़ा बर्तन दिखाई दिया। जय ने सोचा, ये सोना मेरा हो सकता है, साधु के रत्न की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसने तुरंत वो बर्तन उठाया, लेकिन जैसे ही उसने बर्तन को छुआ वो बर्तन आग में बदल गया। जय ने डर के बर्तन फेंक दिया। उदय अपनी मंजिल पहुंच गया। वहां साधु उसका इंतजार कर रहा था। तुमने अपनी मानवता और धैर्य साबित कर दिया है। तुम इस रत्न के असली हकदार हो। साधु ने उसे अनमोल रत्न सौंपा। जय जब साधु के पास पहुंचा तो उसने अपना लालच स्वीकार किया। उसने साधु से क्षमा मांगी, लेकिन साधु ने कहा, तुमने अपनी परीक्षा खो दी क्योंकि तुमने अपने स्वार्थ को नहीं त्यागा। तुम्हारा जीवन तब सुधरेगा जब तुम त्याग और सच्चाई को अपनाओगे। बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, बताओ कि उदय और जय में कौन अधिक योग्य है और क्यों? राजा विक्रमादित्य ने कहा, उदय अधिक योग्य है क्योंकि उसने न केवल साधु की परीक्षा को पार किया बल्कि अपनी मानवता और कर्तव्य का पालन भी किया। जय ने केवल स्वार्थ और लालच दिखाया, जिसमें वो अयोग्य साबित हुआ। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल फिर से पेड़ पर लौट गया। इस प्रकार विक्रमादित्य ने अपने धैर्य, साहस और बुद्धिमानी से हर बार बेताल की चुनौतियों का सामना किया। ये कहानी सिखाती है कि सच्चाई, त्याग और कर्तव्य का पालन जीवन में सर्वोपरि है।